तो थॉर या फिर हल्क कौन ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड आज के वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले मूवीज के बेसिस पर, उसके बाद फिर कार्टून के बेसिस पर, मतलब कि जो एवेंजर्स असेंबल वाली सीरीज आ रही थी उसके बेसिस पर, देन इनके कॉमिक्स के बेस फॉर्म को कंपेयर करेंगे और एट लास्ट में हम लोग इनके कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स को कंपेयर करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा औसम होने वाली है क्योंकि मैं हर एक स्टेज पर तुम्हें क्लियर विनर बताऊंगा और सालों से चली हुई इस राइवलरी को एंड करूंगा। इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम खोटी नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन्हें मूवी के बेसिस पर कंपेयर करना तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इनके पावर्स और फीट्स को जान लें, क्योंकि इसके बाद जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो तुम्हें चीजें बहुत ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। सबसे पहले अपने थॉर की बात करें तो देखो ये ओरिजिन से ये एक एसगार्डियन गॉड है, पर्टिकुलरली गॉड ऑफ थंडर, जो कि नॉर्स गॉड ऑल फादर ओडिन का बेटा होता है और इसी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी पावर्स की बात करें तो देखो इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी चीज को इजीली लिफ्ट कर सकता है, या फिर जिसको रॉ स्ट्रेंथ कहते हैं ना, वो इसके पास बहुत ज्यादा भर भर कर है। देन ये सुपर ड्यूरेबल भी है क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि इसने उस पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया था जिसका टच एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद ऑल्दो मार्वल ने इसकी स्पीड पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे इंस्टेंसेस दिखाए गए एमसीयू में जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं लव एंड थंडर का वो वाला सीन लेना चाहता हूँ जब मूवी की ओपनिंग होती है और थॉर एक एलियन स्पीसीज को बचाने के लिए बैटल में एंट्री लेता है। इसमें जब वो एनिमीज के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च कर रहा होता है तो वो ट्रेवल करते करते एक टाइम पर लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, विच मीन्स कि मे बी हाँ वो लाइटनिंग की स्पीड से शायद ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की तो अगेन हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इक्के दुक्के ऐसे सीन्स दिखे हैं जहाँ पर इसके रिफ्लेक्सेस की हमें हल्की सी झलक दिखी है, जिसमें पर्टिकुलरली मैं एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो वाले सीन को कंसीडर करना चाहूंगा जिसमें क्विकसिल्वर वर्सेस एवेंजर्स दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर जब क्विकसिल्वर मूव कर रहा होता है तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जो वो पूरी तरह से स्टॉप जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन वहीं पर बैकग्राउंड में थॉर मूव करते हुए दिखता है। यानी कि हम इतना तो कह ही सकते हैं कि उसके रिफ्लेक्सेस पीक ह्यूमन से तो ऊपर ही है क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक पीक ह्यूमन है। देन जब पावर्स की बात हो ही रही है तो हम इसकी मेन पावर्स को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि वेदर मैनिपुलेशन और लाइटनिंग मैनिपुलेशन, जिसमें रैग्नारॉक में तो इसने लाइटनिंग का यूज करके बायोफ्रॉस्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस सेम काम को करने के लिए इसको थॉर 1 में 3 बार म्योलनिर से स्ट्राइक करना पड़ा था उसको। और अब चूंकि पावर्स की बात हो गई इसलिए बात है वेपन्स पर, जिसमें करंटली अभी देखा जाए तो थॉर के पास 3 वेपन्स है, यानी कि म्योलनिर, स्टॉर्मब्रेकर और ज़ेउस का थंडरबोल्ट। पर हम सिर्फ म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर को कंसीडर करने वाले हैं क्योंकि पर्सनल वेपन्स उसके यही दोनों हैं। और स्टार्टिंग करें म्योलनिर से तो देखो इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन इसकी मेन पावर है कि इसको सिर्फ वर्दी बीइंग से उठा सकते हैं। एंड थॉर ने म्योलनिर की इसी प्रॉपर्टी का यूज करके थॉर 1 में लोकी के ऊपर म्योलनिर रख दिया था, जिसके बाद वो मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस टाइम पर लोकी जो वर्दी नहीं था। अब थोड़ा स्टॉर्मब्रेकर की बात करें तो देखो ये एस्गार्ड के किंग का वेपन, इसीलिए मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन वेपन है और ये इकलौता ऐसा वेपन है जो कि उरू मेटल से बना है जो कि बायोफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है, विच मीन्स कि थॉर इसका यूज करके किसी भी प्लेनेट या फिर किसी भी रियल में टेलीपोर्ट हो सकता है। और हमने ये भी देखा था कि जब थॉर काफी ज्यादा इंजर हो गया था इसको बनाने के चक्कर में और लगभग मरने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो स्टॉर्मब्रेकर को छूता है तो स्टॉर्मब्रेकर इंस्टेंटली उसको पूरी तरीके से हील कर देता है। अब आगे बढ़ते हुए इसके फीट्स की तरफ देखें तो मैं यहाँ पर इसके सारे फीट्स नहीं गिनाने वाला, बल्कि मैं सिर्फ मेन फीट्स को गिनाऊंगा, जैसे कि द एवेंजर्स में हल्क को पूरी तरीके से बराबरी की टक्कर देना, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में पूरी एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, इन्फिनिटी वॉर में पावर स्टोन के टच को सहना और फिर पूरे न्यूट्रॉन स्टार की हीट को अपने ऊपर ले लेना। और इतना सब करने के बाद फिर वकांडा में एंट्री लेना, जिसके बाद वो सिंगल हैंडेडली पूरे आउटराइडर्स की आर्मी और स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और फिर जब थेनोस आता है उसके सामने, जिसके पास उस टाइम पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो वो स्टॉर्मब्रेकर का यूज करके और फिर उसकी बायोफ्रॉस्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की बीम को किसी और जगह पर टेलीपोर्ट करता है और फिर थेनोस को भी घुटनों पर ले आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब ये लव एंड थंडर में गॉर का सामना कर रहा होता है और गॉर जो है जेन फॉस्टर को मारने ही वाला होता है, तब ये स्टॉर्मब्रेकर को इतनी तेजी से समन करता है कि अपनी पावर्स का यूज करके पूरे एक मून को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हाँ, मेन फीट्स के नाम पर मेरे पास थॉर की यही फीट्स हैं एमसीयू में। अब बात करें अपने हल्क की तो देखो ये एक ऐसा बीइंग है जो कि प्योर रॉ स्ट्रेंथ से भरा हुआ है, यानी कि पावर के नाम पर इसके पास स्ट्रेंथ ही है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना ज्यादा गुस्सा होता है उस टाइम पर, क्योंकि जितना ज्यादा गुस्सा होते जाएगा इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ते जाएगी। और कम से कम एमसीयू में तो हमें इस बात की कोई भी लिमिट नहीं दिखाई गई है कि इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल तक जा सकती है। इसके फीट्स की बात करें तो द एवेंजर्स में इसने अपनी एंट्री के साथ में एक ही पंच में लिव्याथन को नॉक कर दिया था। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने आयरन मैन को भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी टक्कर दी थी, जो कि उस टाइम पर हल्क बस्टर सूट में था। पर हाँ देखो, मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो आयरन मैन है वो उसको उस टाइम पर सिर्फ इसीलिए हरा पाया था क्योंकि उस सूट को बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ ब्रूस बैनर का भी था, जिसको कि अच्छे से पता था कि हल्क की वीकनेसेस क्या क्या है, और इसी कारण से आयरन मैन जो वो हल्क बस्टर सूट के साथ उसको हरा पाया था। देन थॉर रैग्नारॉक में इसने हेला के फेनरिस वॉल्फ को भी हराया था। और हाँ, ये वुल्फ भी किसी चीज का तो गॉड था जो कि मुझे भी याद नहीं आ रहा। आगे बढ़े तो इसने इन्फिनिटी वॉर में थेनोस से भी फाइट कर रखा है, हालांकि उसके बाद से पूरे एमसीयू में कंप्लीटली घोस्ट आउट हो गया था, एक्सेप्ट कि उस टाइम जब इसने स्नैप करके पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को वापस लाया था। सो अब कंपैरिजन की तरफ बढ़े तो देखो, मुझे अभी तक लगता है कि तुम्हें भी समझ आ ही गया होगा कि मूवीज के हिसाब से तो थॉर हल्क से काफी ज्यादा ऊपर और उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन अगर हम इनके डायरेक्टली 2-2 फाइट्स को भी देखें, यानी कि द एवेंजर्स की और थॉर रैग्नारॉक की फाइट्स को, तो द एवेंजर्स में जब थॉर ने अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं किया था तब तो हल्क उसको अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, लेकिन जब रैग्नारॉक वाली फाइट में थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स को यूज करना स्टार्ट करता है, उसके बाद से वो फाइट पूरी तरीके से एक तरफा हो गई थी थॉर के साइड। एंड इफ तो अगर ये नल्ला ग्रैंड मास्टर बीच में दखल
ना देता तो फॉर श्योर हल्क को हरा देता। इसलिए हाँ, मूवीज के बेसिस पर तो मेरा क्लियर विनर थॉर है। अब आगे बात करें कॉमिक्स की, तो देखे मैं ज्यादा उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, उल्टा मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कुछ चीजें। सबसे पहला ये फैक्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो कॉमिक्स में साफ साफ बताया गया है कि हल्क की जो रॉ स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर सिर्फ हम इन दोनों को कंपेयर करें स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वहां पर हल्क जो है वो थॉर को बीट कर देगा, क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ जो है उसके गुस्से के साथ बढ़ते जाती है और कॉमिक्स में उसके गुस्से की भी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि उसके स्ट्रेंथ की भी कोई लिमिट। और इस चीज को मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन को कंपेयर करूंगा। पर हाँ, दूसरा फैक्ट ये भी है कि जब इन दोनों को हम ओवरऑल कंपेयर करेंगे कॉमिक्स, तो थॉर की फीट्स भी काफी ज्यादा ऊपर है हल्क से। इवन उसने कई ज्यादा बेटर एनिमीज से भी फाइट कर रखी है। जैसे कि अगर तुम मेजरली देखोगे तो हल्क के जो अपोनेंट्स है वो मैक्स टू मैक्स एक प्लैनेटरी लेवल के होते हैं कॉमिक्स में, जबकि कॉमिक्स में ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमें थॉर किसी प्लैनेटरी लेवल के विलन से लड़ता हुआ देखे। एंड इसीलिए यहाँ पर मेरा मानना है कि कॉमिक्स में भी थॉर जीत जाएगा। अब एनिमेशन की तरफ बढ़े कि एवेंजर्स असेंबल के हिसाब से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो देखो इस सीरीज में भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस दिखाए गए हैं जहाँ थॉर और हल्क एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन फाइट हमेशा ही ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि इस सीरीज के अकॉर्डिंग थॉर और हल्क जो इक्वली मैच्ड कैरेक्टर्स हैं और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों की फीट्स भी जो है वो एक ही लेवल पर स्टैंड करती है। इसलिए एनिमेशन के हिसाब से तो मेरे ख्याल से इन दोनों में ड्रॉ हो जाएगा। पर अब आते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन में कौन ज्यादा पावरफुल है। और इसके लिए भी मैं पहले तुम्हें इन दोनों ही कैरेक्टर्स के ओरिजिन को बता देता हूँ, जिसके साथ में हम हल्के फुल्के फीट्स को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। और इस बार स्टार्टिंग करते हैं अपने इमॉर्टल हल्क से, यानी कि वो हल्क जिसको कि वन बिलो ऑल ने पोजेस कर रखा था। एंड देखो इसकी ओरिजिन कुछ ऐसी है कि जब ब्रूस बैनर जब वो गामा रेडिएशन से एक्सपोज हुआ था तो वो उस टाइम पर मर गया था, जिसके बाद उसकी सोल जो है हेल में जाती है और फिर वहां पर उसकी सोल को कंट्रोल करता है वन बिलो ऑल। और बैनर का जो ये वाला वर्जन है वो इजीली यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि देखो वन बिलो ऑल जो है वो वन अबव ऑल के जितना पावरफुल है। इवन मैं तो कहूंगा कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इस चीज को मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो कॉमिक्स हमें क्या बताया गया है कि एक सुप्रीम एंटिटी है और जितनी भी मल्टीवर्स में अच्छी चीजें हैं जैसे कि होप हो गया या फिर हैप्पीनेस हो गई, उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वन अबव ऑल। पर वहीं पर दूसरी तरफ जितने भी मल्टीवर्स की यूनिवर्सेस हैं उसके अंदर जितने भी इविलनेस है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है वन बिलो ऑल। यानी कि वन अबव ऑल और वन बिलो ऑल है तो एक ही एंटिटी, बस उन दोनों के कैरेक्टर्स कंप्लीटली अपोजिट है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये बैनर का जो ये वाला वर्जन है वो चाहे तो मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आगे बढ़े रून किंग थॉर पे, तो देखो ये थॉर का वो वाला वर्जन है जिसके पास रून मैजिक भी और ओडिन फोर्स की भी सारी पावर्स है। और थॉर को ये रून मैजिक तब मिले थे जब उसने अपनी दोनों आइज को सेक्रीफाइस कर दिया था और फिर बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक अपने को फांसी पे लटका लिया था। एंड वो सारी चीजें तब कर रहा था जब एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था और मैलिकेथ और लोकी ने मिलकर पूरा कोहराम मचा रखा था। पर जब थॉर को ये रून की पावर्स मिलते हैं तब वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही साथ देख सकता है, बहुत ही बड़े स्केल पर रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड उसने मैंगो को सिर्फ छू के ही इरेज कर दिया था रियलिटी से, और ये मैंगो कितना ज्यादा पावरफुल था कि इससे ओडिन की भी फटती थी। पर रून किंग थॉर की सबसे ज्यादा बड़ी फिट ये है कि उसने दोज हू सिट अबव द शैडोज का रिलेशनशिप एसगार्ड की लाइफ एनर्जी के साथ तोड़ दिया था। एंड हाँ, मेरी भी इस बात को गौर करना कि यहाँ पे उसने उन सबको मारा नहीं था, बल्कि वो लोग जिस एनर्जी पर फीड करते थे सिर्फ थॉर ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया था। इवन अब तो मुझे लग रहा है कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें समझा भी क्यों रहा हूँ। एक तरफ है इमॉर्टल हल्क जिसको कि वन बिलो ऑल ने पोजेस किया है, जो कि एक तरीके से मार्वल मल्टीवर्स का सुप्रीम एंटिटी है। तो इसके बाद दूसरी तरफ कैसा भी बंदा क्यों ना, वो तो उसके सामने हारेगा ही ना। एज तुम भी मेरी इस बात से तो एग्री करोगे ही कि मार्वल के मल्टीवर्स में वन अबव ऑल से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो एक ऐसा बिंग जिसको कि वन अबव ऑल के जितना पावरफुल माना जाता है। एंड इफ तो अगर उसने किसी एंटिटी को पोजेस किया है तो फिर वो एंटिटी भी सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इसलिए मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की बैटल में मेरे ख्याल से यहाँ पे हल्क जीत जाएगा। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि हर बैटल में तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगले वीडियो के लिए कोई टॉपिक होगा तो उसे भी कमेंट कर देना। बाय।